मैं जापान ट्रिप प्लान कर रही थी तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था वेजिटेरियन फूड का, बिकॉज़ जो भी मैं देख रही थी डिशेस वो सी फूड, बीफ, पोर्क या चिकन की थी। तो क्या एक्चुअली में वेजिटेरियंस के लिए जापान में सरवाइव करना मुश्किल है? क्या आपको वेजिटेरियन फूड ढूंढने में दिक्कत आएगी? और अगर वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है तो वो क्या है? आज मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या एक्चुअली आपको एज अ वेजिटेरियन स्ट्रगल करना पड़ता है जापान में, या आपके लिए वेजिटेरियन फूड्स अवेलेबल है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियंस के लिए कहाँ पर अच्छा वेजिटेरियन फूड मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने क्या ट्राई किया, और कैसा है जापानीज़ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मैं जापान गई और मैं वेजिटेरियन फूड ढूंढ रही थी, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज ए इंडियन हम नहीं खाते हैं या इतना पसंद नहीं करते हैं। और ऑल्दो मैं चिकन खाती हूँ, बट स्टिल आई डू प्रेफर वेजिटेरियन फूड। जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है जापान में वेजिटेरियन फूड को लेके वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ऐसा लगता है कि इट्स वेजिटेरियन, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन मिक्स रहता है और वो हमें पता नहीं चलता है। स्पेशली रेस्टोरेंट में लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से अगर हम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल आती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट में गई जहाँ मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना था कि मुझे बीफ नहीं चाहिए, चिकन नहीं चाहिए, पोर्क नहीं चाहिए, फिश नहीं चाहिए, बट स्टिल आई गॉट अ सूप जिसमें फ़िश ब्रॉथ यूज़ किया हुआ था। तो होता ये है कि अगर आप उनको वेज बोलते हैं कि मुझे प्योर वेजिटेरियन चाहिए, और अगर आप लैंग्वेज बैरियर है, आप नहीं ठीक से कम्युनिकेट कर पाए, उन्हें नहीं समझ में आया, तो वो हार्डर फॉर्म में आपको नहीं देते, मतलब पीस नहीं होंगे उसमें नॉन वेज के, बट लेकिन उसका जो जिस तरीके से वो बनता है, जो उसकी प्रिपरेशन होती है फूड की। सो फॉर एग्जांपल जापानीज़ करी विच आर लाइक वेरी फेमस, और बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाते हैं जापानीज़ करी में। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो जापानीज़ करी भी किससे बनी हुई है, जो उसका करी है। तो होता ये है कि जो करी का ग्रेवी होता है उसमें फ़िश ब्रॉथ यूज़ होता है, या बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि नॉन वेज होते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं कि वो करी बनाते हैं, बेसिकली द ग्रेवी, और उसके ऊपर जैसे आप बोलोगे टोफू है या वेजिटेबल्स है, उसमें बीफ, चिकन, पोर्क नहीं होना चाहिए। तो वो करी का जो बेस है दैट इज़ लाइक सेम फॉर एवरी करी। इट जस्ट कि वो उसके जो ऊपर टोफू या वेजिटेबल्स या उसका प्रिपरेशन वो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, वो बीफ और पोर्क और चिकन नहीं डालते। तो जब भी आप जापानीज़ करी भी ट्राई करें तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बिल्कुल उसको देख लें, उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर दें कि जो उसका ग्रेवी है वो भी उसमें भी आपको कुछ नॉनवेज नहीं चाहिए। कुछ उनके डिशेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि बेसिकली वो एज अ वेजिटेरियन लगते हैं, बिकॉज उसमें वेजिटेबल्स होते हैं सब, बट माइज्ड पोर्क, माइज्ड बीफ डला होता है, तो उधर भी आप बहुत केयरफुल रहें। और जो स्ट्रगल हम करते हैं बेसिकली, जैसे बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है कि ग्रीन एंड रेड इज़ लाइक वेरी कॉमन एवरीवेयर। हमारी भी इंडिया में रह के यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि ग्रीन इज़ लाइक प्योर वेज, मीन्स इवन नॉट अ एग, और जो आपका रेड होता है ऑब्वियसली दैट्स नॉन वेजिटेरियन। तो बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें पिक करना, स्पेशली फ्रॉम कन्वीनियंस स्टोर। अब होता यह है कि जब हम कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं तो दूसरी कंट्री में वेजिटेरियंस के लिए वो जो लेबलिंग है वो बहुत ही स्टैंडर्ड होती है, मगर जापानीज़ में वो लेबलिंग नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि ये वेजिटेरियन है, बट वो वेजिटेरियन नहीं होती हैं। तो आप गूगल ट्रांसलेट का डेफिनेटली यूज़ करें। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी इस वीडियो में कि किस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि ये वेजिटेरियन है। स्पेशली जो ग्रेवीज़ होती हैं, ओनिगिरी है,
इवन कुछ सैलड्स भी होते हैं जिनमें माइज्ड चिकन, माइज्ड बीफ डला होता है। तो जैसे आपने पूछा कि मुझे वेजिटेरियंस कुछ ऑप्शन चाहिए, वेजीज चाहिए, और आप नहीं कम्युनिकेट कर पाए या वो नहीं समझ पाए कि आप वेजिटेबल्स का मतलब सिर्फ आपका मतलब है कि प्योर वेज, वेयर नो मीट। तो उसमें भी क्या होता है कि छोटा छोटा मॉइस्ड नॉनवेज डला होता है, तो बहुत ही आप केयरफुल रहें। हमारे लिए कन्वीनियंस स्टोर इज़ लाइक अ लाइफ सेवर फॉर वेजिटेरियंस। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वहाँ पर। फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत तरीके की ब्रेड्स होती हैं। अगर आप एग खाते हैं तो स्टिल यू कैन सर्वाइव, बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे सैंडविचेस हैं विच इज़ ऑफ एग। और फ्रूट सैंडविच तो उनका इट्स लाइक अ टॉप नॉच, और बहुत ही टेस्टी होता है उनका फ्रूट सैंडविच। और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत पसंद आया। डिज़र्ट्स बहुत वैरायटी में अवेलेबल हैं, चाहे आप कन्वीनियंस स्टोर चले जाओ या किसी रेस्टोरेंट में जहाँ आपको डिज़र्ट्स बहुत, स्ट्रीट फूड में भी डिज़र्ट के बहुत ऑप्शन हैं, तो आप डिज़र्ट्स बहुत सारे ट्राई कर सकते हैं। अगर मीठा खाने में आपको हेजिटेशन नहीं होता है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सैलड इट्स लाइक अगर आप सैलड पिक कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और केयरफुल रहें सैलड पिक करते टाइम, बिकॉज अगर आप एग भी नहीं खा रहे हैं तो बहुत सारे सैलड बोल में एग भी होता है, तो उसको देख के लें। अगर मैं बात करूँ पैक्ड फूड की, तो बहुत वैरायटी है जापान में। बेंटो बॉक्स जिनको कहते हैं, इतना मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो इतने ऑप्शंस हैं वहाँ पर। बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही सस्ते बेंटो बॉक्स मिलते हैं। उनको फूड का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आपको बहुत संभल के खाने की ज़रूरत है। आप उसका लेबलिंग ज़रूर देखें कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें गूगल ट्रांसलेट कर ले, उसके इंग्रेडिएंट देखें। तो पैक्ड फूड भी जब आप ले रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहें कि आप क्या ले रहे हैं और उसमें क्या इंग्रेडिएंट है। नूडल्स की मैं बात करूं, पैक्ड नूडल्स जो कि कन्वीनियंस स्टोर में मिलते हैं। नूडल्स जनरली हम सोचते हैं कि इट्स लाइक इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉनवेज, राइट? बट होता यह है कि उसके अंदर भी माइज्ड नॉनवेज डला होता है, छोटा छोटा करके, जैसे मैं बोलती हूँ गार्निशिंग, या उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं, और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इसमें पोर्क है, फिश है या बीफ है। तो आप बहुत केयरफुल होकर खाएं उनको। वैसे तो आपको वेजिटेरियंस के ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं। तो अब मैं बात करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका ट्रैवल पूरा अच्छी तरीके से स्मूथ रहे और आप फूड को लेके कोई टेंशन में नहीं रहे। तो सबसे पहले जब आप होटल बुक करें तो ये देख लें कि आपके होटल के पास में इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको जो हमारा इंडियन खाना है वेजिटेरियन वो आपको मिल जाएगा, और आप टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं कि इसकी ग्रेवी में क्या है और क्या नहीं है। बिकॉज सबसे ज़्यादा टेंशन वहीं आता है जब हम उसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं किसी भी डिश की, स्पेशली अगर आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस ऑयल में फ्राई हुआ है। बिकॉज वो डायरेक्ट वो नॉनवेज नहीं होता जो आपकी प्लेट में डिश आया है। आपको लगेगा वेजिटेबल्स हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वो किस ऑयल में फ्राई हुआ है, उसका जो साइड प्रिपरेशन है या ग्रेवी का प्रिपरेशन वो किस तरीके से हुआ है, यू आर नॉट श्योर अनटिल अनलेस कि आप उनको बहुत अच्छे से उस चीज़ को कम्युनिकेट और नहीं कर पाए। और होता ये है कि हमारा लैंग्वेज बैरियर होता है और हम उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इवन गूगल ट्रांसलेट भी हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को उतना समझ में नहीं आ पाता। मतलब मुझे तो वो श्योरिटी नहीं आ रही थी कि मैंने उनको इवन गूगल ट्रांसलेट करके भी जापानीज़ में समझाया है कि मुझे नो फिश, नो बीफ, नो चिकन, बट आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली कितना उसमें बैकएंड में जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो कैसा है। या तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बात का, और आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड।
क्योंकि वो हमारे हैंड पे ही गलती होती है, हम ही ठीक से नहीं उन्हें कम्युनिकेट कर पाते हैं। और रही बात हमारे कन्वीनियंस स्टोर की, तो ऐसा नहीं है, खाने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ पर, बट आपको लेबलिंग में जो इंग्रेडिएंट दिए हैं उसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन रेस्टोरेंट आप देख लें अपने होटल के आसपास कि वहाँ रहे। इसके अलावा पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, ये तो आप ऑप्शन आपको पता ही है कि आप आराम से उसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेरियंस और वीगन रेस्टोरेंट जापान में भरे पड़े हैं। इट जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके होटल के पास क्या है, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल साइट सीइंग के लिए गए हैं तो पहले से ही देख लें कि जिस जगह आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कौन कौन से वेजिटेरियन और वीगन रेस्टोरेंट हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आई मस्ट से, ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑप्शन नहीं है। तो बट ये है कि आपको रिसर्च करके जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जैसे बाकी जगह आप जाते हो और आपको ईज़िली मिल जाता है वेजिटेरियन फूड, राइट, पर वहाँ ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शंस पहले से ही देख के जाने पड़ेंगे। अगर आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हो तो आसपास आप लंच कहाँ करोगे, वीगन रेस्टोरेंट कहाँ है, वो पहले से ही आप देख कर जाओ। और सिमिलरली होटल के पास तो आप डेफिनेटली एक इंडियन रेस्टोरेंट रखो, बिकॉज़ हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं और हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है कि हम कहीं दूर जाएं डिनर के लिए। तो पास में अगर इंडियन रेस्टोरेंट होता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, आप आराम से वॉक इन कर सकते हो, प्लस उनको डिलीवरी भी देते हैं तो वो डिलीवरी कर सकते हैं फूड। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको नहीं जाना रेस्टोरेंट खाना खाने, तो आप हैप्पी काउ करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको ओनली वेजिटेरियन फूड आपको इजीली मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो आप। और अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको फूड डिलीवरी चाहिए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब जापान ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिया से ही रेडी टू ईट लेकर जाएं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं रेडी टू ईट के इंडिया के में, और आप यहाँ से हल्दीराम से किसी भी अच्छी कंपनी का आप लेकर जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एटलीस्ट ये रहता है कि जिस दिन आप नहीं कुछ पिक कर पाए बाहर से तो आपके पास रेडी टू ईट ऑप्शन है। मैं यहाँ से बहुत सारे रेडी टू ईट लेकर गई थी और बिलीव मी बहुत मेरे काम आए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सैलेड खा के या बर्गर पिज़्ज़ा खा के इतना बोर हो चुकी हूँ कि मुझे लग रहा था कि हाँ अब मुझे खाना है कुछ इंडियन। तो उस टाइम पे रेडी टू ईट मेरे बहुत काम आए हैं। इंडियन रेस्टोरेंट मैंने बहुत सारे चूज़ कर रखे थे, तो आप भी जब अपना जाएं तो इंडियन रेस्टोरेंट की प्रॉपर लिस्ट बना के जाएं कि कहाँ पर कौन से इंडियन रेस्टोरेंट हैं, और वहाँ पर आप अपना फूड खा सकते हैं। जापानीज़ भी बहुत सारे चेन हैं जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शन मिलता है, तो वो भी आप ध्यान से उनका लिस्ट बनाकर जाएं और पहले ही अपने मैप में सेव कर लें वो प्लेसेस जहाँ जहाँ आप घूमने जा रहे हो उसके पास का ही वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, चाहे वो इंडियन हो या जापानीज़ हो या कोई और कुजीन हो, आप उसको पहले ही टिक मार्क कर लें अपने मैप में और वहाँ पर आप उसको जाएं। आई होप आज जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू द वेजिटेरियन फूड जो कि जापान में अवेलेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जापान प्लानिंग में बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे ऐसे ही बहुत से जापान रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।